लेकिन माँ-बाप के लिए ऐसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन वो देखने के लिए नहीं है। तो फिर मैं लेकिन हमेशा यही महसूस करती हूँ कि वो मेरे आस-ही-पास हैं मेरे और आस-पास हैं। मेरे अंदर हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं। गर्व से सर ऊँचा कर दिया अकबरपुर के कस्बे को, मैं सलाम करता हूँ बहना तुम्हारे फ़ौलादी जज़्बे को। दोस्तों नमस्कार, मैं आज अकबरपुर में हूँ जो कि इल्तिफ़ातगंज रोड पर पड़ता है और आपके सामने जो है देखिए मैडम जी बैठी हैं, ये अम्बेडकर नगर की वह बिटियाँ हैं जिनके साहस को जो है आज जो भी लोग देख रहे हैं, लोग सलाम कर रहे हैं। क्योंकि इनके जीवन में इतना संघर्ष आया, जब इंटरव्यू का समय आया और कहते हुए भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंटरव्यू के यानी परीक्षा के ठीक जो है 2 दिन पहले इनकी माँ का जो है देहावसान हो जाता है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, सिर्फ तस्वीर मुस्कुरा रही है और जबकि इस माँ का सपना था, आज अगर इस बीच में होती, आज हम लोग अगर दिखाते उनको आज, तो एक अलग ही जो है खुशी होती। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ईश्वर को पसंद है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। व्यक्ति तो केवल ख्वाब देखता है, लेकिन पूरा करने में ईश्वर ही उसमें सहयोग करता है, जिसको जितना नसीब होता है। तो चलिए हम इनका परिचय जानना चाहते हैं और इनके जीवन में किस तरीके से इन्होंने संघर्ष करके इस पद को प्राप्त किया है, आज अधिकारी पद पर हैं और अम्बेडकर नगर जिले का नाम रोशन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्रेया उपाध्याय है और यूपी पीसीएस 2022 में मेरा डीपीआरओ के पद पर चयन हुआ है। जी, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी और मेरा मीडियम हिंदी है। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था लोक सेवा आयोग में। यानी 3 बार जो है आप फेल हो चुकी थी। जी सर। अच्छा। तो इसके बाद जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार फेल होने के बाद जो है आपको इतना हौसला कहाँ से मिला? ये मेरा फैमिली का एक तरीके से कह सकते हैं, फैमिली की जो सपोर्ट था, उनकी जो क्षमता थी, उसी के कारण मेरा हौसला बना रखा। नहीं तो फिर मुझे भी कभी-कभी लगता है सर गिव अप कर देना सही है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया और इसी कारण मैं आज चयनित हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा हौसला और साहस देने वाला आपके फैमिली में कौन था? सर, मेरी माँ ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरा हौसला हमेशा ही बढ़ाया। यानी कि कह लिया जाए कि इसका श्रेय माताजी को सबसे ज़्यादा है और भाई और पिताजी का क्या सहयोग रहा? सर, मेरे 3 भाई हैं, 2 मुझसे बड़े हैं और मेरे पिताजी हैं। तो इन्होंने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया और बड़े भाई ने अभी तक भी जितना मेरा खर्चा था वही मेरा उठाते थे। तो हमेशा मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला सर। जी, इसके साथ सर मेरे बुआ-फूफा हैं, उन्होंने भी मुझे एक दूसरे माँ-बाप के रूप में हमेशा मेरा समर्थन किया, मेरा सहयोग किया। यानी हौसला भी देते थे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक सहयोग भी देते जी, थे। जी, 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 पूरे तरीके से। तो इसमें देखिए आजकल मैं एक जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूँ और जब इस तरीके से अगर बेटियाँ किसी पद पर पहुँचती हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि चलिए कम से कम जो लोग आज भी अंतर समझते हैं कि ये बेटा है बेटी है, आज भी लोग कितने लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, कितने लोग तमाम तरीके से बेटी पैदा होते ही तमाम लोग घर में गमी मनाने लगते हैं, ऐसा होता है। जी सर, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं और 1 छोटा भाई है। तो हमेशा मुझे भाइयों के बराबर ही प्यार मिला, दुलार मिला और जो भी था मेरी जो मतलब स्टडी का था सब भाइयों के बराबर ही हुआ। कभी मुझे भेदभाव ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई और माँ-बाप ने हमेशा एक तरीके से मुझे भी मतलब बेटी हूँ मैं, लेकिन बेटा जो कहते हैं कंपेयर करते हैं ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा इस चीज़ को बहुत अच्छा प्राउड हमेशा फ़ील करते थे कि मेरी एक बेटी है और वो इतना अच्छा कर रही है। जी। इसमें इस तरीके से अगर हर माँ-बाप सोचेंगे क्योंकि इसमें देखिए महानता आपके माँ-बाप की है और क्योंकि समाज में हर किसी की सोच अलग-अलग है क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या आजकल मतलब एक दहेज प्रथा है। तो लोग बेटियों को मतलब बोझ समझते हैं कि अगर 2-4 बेटियाँ हो जाती हैं, तो आप उनको समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे माँ-बाप जो हैं? देखिए, कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए क्योंकि आजकल मतलब चीज़ें बदल रही हैं और बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। अभी पीसीएस जो रिज़ल्ट आया है उसमें टॉप 10 में आप देखेंगे 8 लड़कियाँ हैं और यूपीएससी के भी रिज़ल्ट में यही पोजीशन है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी बेटी नहीं कर सकती, वो और आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आप उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। उसको ये मत सोचिए कि वो उसको दूसरे घर जाना है, हमें शादी करनी है तो हम उस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि लड़के
लड़के ने कहा था कि मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना सी चीज़ें हैं, तो दहेज का मैटर था। तो मैंने यही कहा कि जब मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे थे या जब मेरी फैमिली पढ़ा रही थी, तो उनसे ये नहीं स्कूल में कहा नहीं, गया इसमें था कि दहेज का क्या मैटर था? उसको थोड़ा-सा आप बताइए। हाँ, जी, मैं ये बता रही हूँ तो मैंने मतलब दहेज का मैटर था। तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे दहेज की डिमांड वाली एक जी। स्टोरी थी। जी, तो जी। मैंने यही कहा कि जब मेरे माँ-बाप मुझे पढ़ा रहे थे या जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, जब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो कभी स्कूल वालों ने ये नहीं कहा था ना कि आपके मतलब पापा को दहेज देना है, इसके लिए आपकी फ़ीस कम की जाए। तो उन्होंने तो बराबर मुझे पढ़ाया, जितना लड़के की फ़ीस भरी, उतना मेरी भी फ़ीस भरी। जी, तो जी। एक तरीके से फिर दहेज वाली बात ही कहाँ, मतलब अगर लड़के के ऊपर भी इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, लड़की के ऊपर भी इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो फिर हमारी फैमिली दहेज क्यों दे या किसी महिला की, फीमेल की फैमिली दहेज क्यों दे? ये उनकी मतलब एक तरीके से जिसकी जैसी सिचुएशन रहती है, वैसे दे वो ज़्यादा अच्छा है। और आप डिमांड करें तो प्रेशर बनाएँ तो ये गलत चीज़ है। और हमें लगता है कि आज की सोसाइटी में इतना पढ़े-लिखे होने के बावजूद अगर हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, तो आज भी हम मानसिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं। ठीक है, दहेज पर हम अभी आपसे बाद में बात करेंगे थोड़ा। तो इसमें जैसे कि जब आपका ये इंटरव्यू था, तो इसके कितने दिन पहले आपकी माँ का जो है देहांत हुआ? सर मेरा 14 को इंटरव्यू था और 12 की रात में सर ये घटना घटी। जी। जी, 13 को सर मम्मी-पापा को तो मेरे आप पास यहीं आना पर था। थीं कि या वहाँ पर थीं? नहीं सर, मैं प्रयागराज में थी क्योंकि जी। 13 को मम्मी-पापा आने वाले थे इस बार मेरे साक्षात्कार में। यानी कि मम्मी का भी जाना वहाँ पर तय जी, था? जी, उनकी पूरी पैकिंग हो गई थी। जी। उन्होंने मुझसे 8 बजे बात भी की थी कि ये तैयारी हो गई है और कल मॉर्निंग में निकलना है, लेकिन 9 बजे ही ये घटना हो गई सर। जी, जी। जी। तो घटना होने के बाद तुरंत आपके पास फ़ोन गया होगा? जी, मेरे पास फ़ोन गया और फिर मैं वहाँ से सर आई रात में। यानी आप यहाँ पर आईं फिर? जी, जी। मैं आई फिर अगले दिन 13 तारीख को माताजी का अंतिम संस्कार हुआ अच्छा, और उसके अच्छा। बाद मैं गई सर। यानी अंतिम संस्कार करने के बाद आप फिर पुनः वहाँ पर चली जी, गईं। जी। तो जैसे इंटरव्यू के समय तो हर तरीके से वो माँ की शक्ल तो बार-बार याद आती रही जी होगी। सर, पूरे तरीके से क्योंकि जब मैं लोक सेवा आयोग के गेट पे पहुँची क्योंकि इस बार मेरा सपना था कि मैं उनके साथ लोक सेवा आयोग में जो एक सेल्फ़ी पॉइंट कह सकते हैं जी, बना जी, है, जी। तो मैंने एक यही कहा तस्वीर लूँगी जी, साथ जी। में। मैं वहाँ पे मम्मी आपके साथ फ़ोटो लूँगी, तो मेरा और मम्मी की साड़ी का कलर भी हम लोग ने मैचिंग रखा था कि जी, जी। हम लोग साथ यानी में फ़ोटो पहले से प्लान बना था, प्लानिंग वो खुशी का जो है सपना देखने के लिए। जी सर, वो प्लानिंग थी लेकिन दुर्भाग्य कहें या जो भी है ऐसी घटना हुई। तो जो भी होना है उसको तो कौन टाल सकता है। तो जैसे आप जिस पद पर हैं, तो इसमें आपके अंतर्गत जैसे समाज के लिए सेवा में क्या-क्या जो है मिलेगा अधिकार? सर पंचायत सबसे बड़ी बात है कि जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है लोकतंत्र का ये जो है आधार है विकेंद्रीकरण का। तो इसमें एक मतलब अगर हम ग्रास रूट लेवल पे करें, समावेशी विकास की चीज़ें हैं, जी, जी। तो इसमें कई चीज़ें हैं करने को। जैसे मतलब फंडिंग को लेके है, फंडिंग हुँ। अलॉट करना, जी, जी। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी। मनरेगा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, इन सब चीज़ों का और जो विकासकारी योजनाएँ हैं, इन पे काम करना सर है। अच्छा, अच्छा। जी। और जैसे आपने जो तैयारी की जो है, तो आप यहीं अकबरपुर से या फिर कहीं बाहर-वाहर भी गई थी पढ़ने के लिए? जी मेरा ग्रेजुएशन यहीं से था, रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय और मेरी स्कूलिंग भी यहीं थी सरस्वती शिशु मंदिर से। जी, जी। इसके बाद मैं प्रयागराज गई तैयारी करने के लिए। अच्छा, कितने दिन तक प्रयागराज थे? लगभग एक तरीके से कह दें 4 साल हो गए क्योंकि मैंने 17 में पहला प्रयास दिया था, उसके बाद से मैं दे रही हूँ। बीच में 1-2 साल का मैंने गैप लिया था, लॉकडाउन के कारण मैं घर पे थी। उसके जी। बाद मैं जब मेरा पुनः जो है मेंस था तो फिर मैं गई इलाहाबाद। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। तो इसमें अगर जैसे कोई भी बहन-बेटियाँ सबका सपना होता है कि हम कुछ बनें, तो अगर इसमें अगर आर्थिक तंगी आती है किसी को, तो क्या उसका सपना पूरा हो सकता है? जी, कोई ज़रूर। विकल्प है उसके पास? जी, जी, ज़रूर। आर्थिक तंगी कभी मुझे लगता है आपके पास बाधा नहीं बन सकती है क्योंकि आपके पास जैसे 24 घंटे हम कोई पढ़ाई नहीं करता, जी। तो आप अगर आप कुछ इनकम करना चाहें, तो आप जी, कर जी। सकते हैं। जैसे चाहे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं 1 घंटे के लिए या फिर जैसे किसी यानी कोचिंग जिसको तैयारी करना है, अगर वो चाहे, तो कुछ अर्थ कमा सकता है और उसे जी, तैयारी और कर सकता है। ऐसा कर सकता है कि उसकी पढ़ाई उसमें बाधा भी नहीं पहुँचेगी। जैसे किसी जी। कोचिंग से आप जुड़ जाइए, जी, जी, चाहे जी। उसमें कॉपी चेक करना या कंटेंट राइटिंग, ये सब भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है और इससे आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो जी। आप ऐसा कर सकते हैं सर। जी। तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई, जो समाज में कुछ लोग ऐसा मतलब बहाना लगाते हैं कि हमारे पास अर्थ नहीं है या हमारे माँ-बाप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं सपना तो लेकिन वो कहीं न कहीं से सोचती हैं कि हमारे माँ-बाप पर दबाव होगा तो कहीं न कहीं से अपनी तैयारी को छोड़ देती हैं और पूरा जीवन उनका जो है बस जान लीजिए कि पिछड़ेपन में ही उनका बीतता रहता है। लेकिन जो इन्होंने एक रास्ता बताया है, तो यह समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है कि अगर किसी के मन में सपना है
कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपने अदर समय में कुछ जो है सिलाई करके, कढ़ाई करके या किसी तरीके से कुछ अर्थ जो है वो प्राप्त करके अपनी जो है पढ़ाई करके, यानी ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं अगर उस योग्य हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, तो तमाम तरीके से उनके पास विकल्प हैं अगर कोई पढ़ना चाहता है। तो आजकल के जो समय में है तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो तमाम लोग हैं जैसे एक बार दो बार अगर असफल होते हैं तो उनका जो कहीं न कहीं से टेंशन या डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग तो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर 1, 2, 3, 4 बार असफल होते हैं? जी सर, ये परीक्षा ही धैर्य की है और सस्टेन होना आपके लिए बहुत मस्ट है। तो अगर जैसे ये देखें जो पूरी जर्नी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि मतलब अपने आप को कैसे में मतलब शांत रखना है, धैर्य बनाए रखना है। और मुझे लगता है कि ये जो सिलेबस तैयार किया गया है, वो एक तरीके से पद के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जब हम उसमें फ़ील्ड में जाएँगे काम करने के लिए, तो हमें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो हम वहाँ नहीं सर गिव अप कर सकते। तो ये जो पूरी जर्नी है ना, ये हमें सर सिखाती है कि हमें कैसे अपने आप को एक मतलब अपना मोटिवेशन, अपना मनोबल हमेशा-हमेशा बनाए रखना है। तो यही फ़ायदा मिलेगा आपको जब आप जाएँगे ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, तो यही सब चीज़ सर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वही काम आएँगी सर। जी। जैसे आपने इस पद को प्राप्त कर लिया, तो क्या फिर आगे की भी कुछ तैयारी है कि इससे भी बड़ा पद हम कुछ प्राप्त करें? जी सर, अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगी और आईएएस के लिए अटेम्प्ट आईएएस दूँगी। जी। आईएएस अधिकारी भी बनने का सपना है। जी सर। तो चलिए देखिए, और मैं तो चाहूँगा कि वो सपना इनका पूरा हो और फिर पुनः हमें दोबारा अवसर मिले यहाँ पर आने के लिए, और ताकि जब उस पद पर ये कार्यरत हो जाएँ, तो आप लोग भी ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा कि इनके जो हौसले में, चूँकि देखिए इस बच्ची ने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, और जो सबसे बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि ठीक इंटरव्यू के 2 दिन पहले जो माँ का देहावसान हुआ है, और ऐसे में इन्होंने किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया होगा, किस तरीके से जो आंसुओं के सैलाब होते हैं, जैसे दुनिया में अगर सबसे प्यारी अगर कोई होती है तो माँ होती है, जो 9 महीने पेट में पालती है। और जैसा कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख भी रहे हैं, और यहाँ पर कैमरामैन जी एक बार दिखा दीजिए कि ये वही पिताजी हैं कि जिनके अथक प्रयास से, जिनके अथक मेहनत से आज मैं इनसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए एक जगह पर खुशी की घड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं से इनका एक परिवार टूट जाने के नाते हम इनसे कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। और क्या बताएँ, तो यहाँ पर खुशी के साथ-साथ एक जो दुःख है वो बार-बार चोट मार रहा हमको, तो इस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। तो जैसे कि आप क्या उस माँ के लिए आप क्या संदेश, अभी माँ तो इस बीच में नहीं है, लेकिन माँ-बाप के लिए ऐसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आज उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन वो देखने के लिए नहीं है। तो फिर मैं लेकिन हमेशा यही महसूस करती हूँ कि वो मेरे आस-ही-पास हैं, मेरे आस-पास हाँ, हैं। मेरे अंदर हैं। क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो सब मेरे अंदर है जी। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अब छोड़ के गई हैं, तो उसे मुझे निभाना है सर। जी, तो जी। फिर मैं हमेशा यही महसूस करती हूँ कि वो मेरे साथ हैं और वो गई नहीं हैं। जी, जी। जी। अगर हम उनके जो है आदेश को पालन करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं से अपने आप को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हम उनके कार्य को कर रहे हैं, जी। तो हमारी जो माँ की आत्मा को शांति मिल रही होगी। जी सर, वही मैं अभी जो भी मेरा आगे का प्लान है और जो जो उनकी जो सोच थी, वो मैं करूँगी सर। जी, जी। तो का क्या उन्हीं की सोच में ये थी कि आईएएस अधिकारी आप बने? जी सर, उन्हीं का ये था उन्हीं की ये इंस्पिरेशन। प्रेरणा थी? जी सर, जी। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा कि इस बिटिया ने जो इस तरीके से अपने आप को तैयारी में, मतलब कि तैयारी करके इस पद को प्राप्त किया है, और आज इस ज़िले का नाम रोशन है, जो कि अम्बेडकर नगर ज़िला, आपको पुनः बता दूँ, ये अकबरपुर कस्बा है, और यहाँ पर लोग दूर दराज से आ रहे हैं, और आज पूरे भारत में जो है मीडिया के माध्यम से इस बिटिया की चर्चा है कि घर पर माँ का जो है 2 दिन पहले अर्थी उठी, और बिटिया ने इस तरीके से अपने पद को प्राप्त किया और माँ के सपने को पूरा किया जो है। तो मैं दोस्तों इसी तरीके से जो भी समाज के लिए एक नया संदेश, नया दिशा देने की जो भी समाज की अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।